ये जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जीडीपीआई में क्या पूछा जाता है, थोड़ा साफ साफ बताइए। देखिए जीडीपीआई के लिए सब, और ये एमबीए वाले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं क्या? वो देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट ईयर है और ये लोग जाने वाले हैं। प्लेसमेंट लेकर के इसमें से जाएंगे कि आप लोग कुछ और भी करने वाले हैं? नहीं, गवर्नमेंट में जाना है। गवर्नमेंट में क्या बोल रही हैं? प्लेसमेंट लेके जाएंगे सब। जबरदस्ती? हाँ एकदम लेके जाएंगे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं। सीआर हेड गर्ल। सीआर का क्या होता है मेन रोल? व्हाट इज द रोल ऑफ सीआर? इसमें से सबसे बढ़िया कौन है पढ़ने में? बढ़िया में वो विशाल जी। अरे टॉपर है क्लास के, जो कि जा रहे थे अभी। टॉपर है ये ये दोनों लोग। सेकंड बेस्ट टॉपर। बाप रे बाप, बहुत इतने टॉपर के बीच में मैं आ गया। आज तक मैं कभी टॉपर नहीं बना। कुछ राज बताइए हम मेरे। मैं इसलिए पूछता हूँ ना कि जो लोग पूछना चाहते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं पूछूं कि कौन कौन सी कंपनी एमबीए में आएगी और किस तरीके के जॉब हमें करने को मिलेगा। डाइवर्सिटी उसमें भी तो होगी, तो क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि प्रोफेसर्स इतने एक्सपीरियंस्ड है कि वो आराम से हमारा झूठ पकड़ लेंगे। पकड़ लेते हैं आराम से पकड़ लेंगे वो। आपका कोई झूठ पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं, क्या पूछा गया था जीडीपीआई में? जीडीपीआई में पूछा गया था कि इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे क्या सिखाया गया? कुछ मजा आ रहा है यहाँ पे पढ़ के एमबीए? ऐसा तो नहीं लगा कि हम वहाँ पे गए होते? कास वाला सिस्टम नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत मज़ा है और मतलब करियर ग्रोथ दिखता है यहाँ। यहाँ बताइए, हॉस्टल कौन सा मिलता है एमबीए वालों को? डॉक्टर इकबाल नारायण गुर्दो हॉस्टल। और लड़कियों को? त्रिवेणी। प्लेसमेंट किसका बेस्ट लग रहा है? कितना हम प्लेसमेंट उठा पाए हैं पिछली बार? यहाँ पे प्लेसमेंट एफएमएस का बेस्ट है, क्योंकि वहाँ का जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो 30 ईयर्स से, जब से वो इस्टेब्लिश हुआ है तब से चल रहा है। हमारे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि एमबीए मतलब आईआईएम। ठीक है, क्यों बीएचयू से? क्या बीएचयू बढ़िया नहीं है एमबीए करने के लिए? अभी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, आप बगल में खड़े होकर देख रहे थे। कुछ हम छूट रहे हैं क्या? कुछ बताएंगे अलग सा? नहीं, आई थिंक आपने सारा कुछ पूछ लिया है। सारा कुछ तो अभी नहीं पूछा है, अभी तो बहुत कुछ पूछेंगे। है ना, काफी ऊंची जगह पे जाके खड़े हो गए हैं ताकि दिखे। कोई दिक्कत नहीं। एक लगभग 9-10 दिन पहले वही हम आज बैठ के पुरानी वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ जो आईएमएस वाला एमबीए है जो जिसका कैट के थ्रू एडमिशन होता है, तो हमने उसका वीडियो अपलोड किया। फ्रेशर्स थे तो कुछ चीज़ें बताएं कैसे क्वालिफाई करते हैं, सिलेबस क्या होता है। लेकिन लोगों का वहाँ पे कहना था, और कई लोगों ने मुझे कमेंट ऐसा किया है कि सारे काम कर लो भैया लेकिन ये वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो। मतलब सारा काम कर रहे हैं, एमबीए पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। और उनका बात भी सही है, आज तक हमने एमबीए पे कोई काम नहीं किया। जो फैकल्टी एमबीए है उस पर तो काफ़ी सारा कर चुके हैं। तो आज हम आपको फैकल्टी एमबीए जो कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ाया जाता है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, बीएचयू में, जिसका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है, कैट के थ्रू नहीं होता। वो सिर्फ इस ईयर से, क्या चीज़? इस ईयर से शुरू हुआ सीयूईटी से। इस ईयर से शुरू हुआ है। हाँ, 2022 में लागू हुआ है सीयूईटी। तो क्या है? पहले पेट होता था। हाँ, तो पेट होता था, उसके थ्रू होता था। और बीएचयू का अपना जो एंट्रेंस एग्जाम लेता था, पेट होता था। इस बार से तो सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो सीयूटी के अंदर आता है, पीजी और यूजी के लिए। तो इस साल से वो चेंज हुआ है। एक कान इधर है और एक कान इधर और एक कान इधर भी है। कुछ बातें हो रही थी कि बड़ाई करनी है, क्या करनी है? हम वही पूछ रहे थे, ऑनेस्ट ओपिनियन। तारीफ नहीं करनी है, ऑनेस्ट ओपिनियन ही देनी है, ताकि जो लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सही जानकारी मिल पाए और वो बेनिफिट भी हम जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी बेनिफिट उठा सके। क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। और आप सर? हर्ष मदनवाल। हर्ष, कहाँ से हैं आप? रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। अच्छा, ये जो फैकल्टी एमबीए आप लोग स्टूडेंट हैं? जी। सेकेंड ईयर? जी। 2 साल का कोर्स है ये? जी। ये क्या सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाता है? सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। 4 सेमेस्टर होती है, जिसमें 2 सेमेस्टर कंप्लीशन हो चुका है और हम लोग 3rd सेमेस्टर में हैं, जो कि लास्ट ईयर बोल सकते हैं। जी। अच्छा, कुछ बता रहे हैं? देखिए मैं आपको ना बताता हूँ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो एमबीए होता है उसमें 3 डिपार्टमेंट है। मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन रिस्क एंड इंश्योरेंस एंड देन फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर जो लोग एमबीए के लिए अप्लाई करते हैं सीयूटी के थ्रू इस साल से, उनका जो काउंसलिंग होता है वो इन तीनों कोर्सेज के लिए होता है। और उनके जो नंबर्स आते हैं, जो उनका स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको हर डिपार्टमेंट मिल जाता है। ये तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, बढ़िया है? रिस्क एंड इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और जो फाइनेंशियल वाले हैं वो अपनी कोर में बैठ सकते हैं, बट रिस्क वाले हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू फाइनेंशियल में भी बैठ सकते हैं, मतलब लाइक प्लेसमेंट्स के ड्राइव पे। एंड इंश्योरेंस सेक्टर तो उनके लिए ओपन अप है ही। सीयूईटी की बातें हो रही थी, तो पहले सीयूईटी नहीं था,
तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न और सिलेबस था वो डिफ़िकल्ट था कि अब इजी हो गया या डिफ़िकल्ट है? एक्चुअली BHU PET का हम लोग के इंटरेस्ट दिया था, उसके थ्रू हम लोग ने एडमिशन लिया है, तो उसका जो मतलब लेवल है वो BHU एकदम फिक्स करके चलता है. इट्स लाइक कंपैरेटिवली टू कैट बहुत लो है, बट मेजर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हैं जैसे SSC का फर्स्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग में मान लीजिए आप वही सब्जेक्ट रहता है. क्या नाम है आपका? शाश्वत सिंह. कहाँ से हैं आप? मेरठ से हैं. अच्छा, यहाँ पे जब MBA हम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए शाश्वत, तो कितना फीस लगा हमारा? with tax I guess 52,000 अराउंड. क्या बोल रही हैं? 53,000 अप्रॉक्स. एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिया जाता? इंक्लूडेड है पूरा मिला के 53,000. यस. और लमसम 51,000 रुपीज़ पर ईयर. और ये उनसे ज़्यादा है कि कम है? उनसे ज़्यादा है. उनसे ज़्यादा है. हाँ, IMS वालों से ज़्यादा है. तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दें, आप बताइए? हम IMS को दें या फैकल्टी वाले जो कॉमर्स फैकल्टी में MBA कराया जाता है उसको दें? फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे कैट के थ्रू होता है और कंपनीज जो है वो कैट मांगती हैं कि कैट का स्कोर मांगती हैं. कैट का स्कोर. और सभी लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि MBA मतलब IIM. ठीक है, क्यों? BHU से क्या BHU बढ़िया नहीं है MBA करने के लिए? देखिए, ये तो कॉमन पर्सपेक्टिव है सबकी कि सब चाहते हैं कि MBA मीन्स IIM. सब लोग आजकल एक जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हर कॉलेज से, तो उसमें एक आपका IIMS भी है, फिर JBIMS है, एक CLRI है, TIS है. लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो BHU बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है MBA स्टूडेंट्स के लिए. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है भाई साहब? क्वालिटी अच्छी है यहाँ काफ़ी, लेकिन IMS मैंने भी सुना है काफ़ी बेटर है. एक्चुअली IMS के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है. लाइक उनका इंटरेस्ट अगर एकेडमिक्स को लेके अगर एक्स्ट्रा करिकुलर देखें तो फोटोग्राफी ले लीजिए आप, या डांसिंग या सिंगिंग ले लीजिए, तो उनकी तरफ थोड़ा अटेंशन देते हैं वो लोग. तो मतलब एक बहुत अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे ज़्यादा. यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान नहीं है. एकेडमिक्स वाइज इट्स लाइक बेस्ट वन ऑफ द. और ये जो हम MBA की फीस दे रहे हैं 51-52 हज़ार रुपये, क्या स्कॉलरशिप भी है? नहीं, स्कॉलरशिप इसके लिए कुछ नहीं है. यूपी स्कॉलरशिप, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आप यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं. और यूपी से नहीं है तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम भी तो होती है, आप उसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं. मिलता है कि नहीं मिलता वो दैट्स. थोड़ी सी डिफरेंस अभी बातें हो गई कि क्या डिफरेंस है IMS में और फैकल्टी वाले MBA में. प्लेसमेंट किसका बेस्ट लग रहा है? कितना हम प्लेसमेंट उठा पाए हैं पिछली बार? यहाँ पे प्लेसमेंट FMS का बेस्ट है, क्योंकि वहाँ का जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो 30 ईयर से, जब से वो इस्टेब्लिश हुआ है तब से चल रहा है. और हमारी फैकल्टी में इतने टाइम से नहीं है. प्लेसमेंट ड्राइव नया है एज कम्पेयर. लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो 17 से 22 तक, अब तक 21 में जो प्लेसमेंट हुआ वो हाईएस्ट किया था 8 लाख रुपीज़. सो वी कैन से अगर ROI की टर्म्स पे बात करें तो दी फैकल्टीज क्या बोल रहे हैं? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे है. लाइक आप उन टोटल देखा जाए तो MBA के लिए आप 1 लाख कुछ फीस दे रहे हैं, और आपको अगर 5 लाख to 8 लाख के बीच में पैकेज मिल रहा है तो ये अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. और दूसरी ये चीज़ है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के पास बजट नहीं है प्लेसमेंट ड्राइव को कंडक्ट करवाने का. IMS पे बजट मिलता है उनको, तो वो कंपनीज़ को ट्रैवल अलाउंस दे के, TDS अलाउंस दे के वो बुलाती हैं. फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे ये बजट नहीं है, ज़ीरो है. क्या उनकी फंडिंग एकदम अलग है? क्या उनकी फंडिंग अलग से आती है? BHU के लिए फंडिंग अलग से आती है? जी, ये तो बात सही है. ये पूरा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है ना ये, तो ये कॉमर्स के लिए जो फंडिंग आती है उसी में से इनको सब मिलता है. और क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर क्या वहाँ पे बढ़िया है, यहाँ पे नहीं है? नहीं, प्रोफेसर तो सही हैं दोनों ही जगह. हाँ, प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर यहाँ भी अलॉट होते हैं. अच्छा. बस प्लेसमेंट सेल्स अलग होती हैं, लेकिन प्लेसमेंट ड्राइव यहाँ वहाँ पे अच्छा है इसके कंपैरिजन में. अच्छा. तो ये लगभग हमारा कितना 2 साल का कोर्स है. तो MBA में हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं और भी तो नहीं पढ़ाया जाता ना MBA? एफिलिएटेड कॉलेज में MBA नहीं चलता, राजीव गांधी साउथ कैंपस में MBA नहीं चलता. एकदम लोग कमेंट कर करके ना छोटी छोटी बातें पूछते हैं. यहाँ बताइए, हॉस्टल कौन सा मिलता है MBA वालों को? डॉक्टर इकबाल नारायण गुरुतो हॉस्टल. और लड़कियों को? त्रिवेणी हॉस्टल मिलता है. ये लड़का लड़की का हॉस्टल है. कितना फीस लगा हॉस्टल में? हॉस्टल में दरअसल साल भर के लिए एक सेमेस्टर जो होता है उसमें मतलब 5,000 रुपीज़ लगते हैं रहने के, और जो खाने का होता है वो उनका सेपरेट होता है. MBA में कितनी सीट है टोटल? 150 के अराउंड बोल सकते हैं. हर मतलब ब्रांच वाइज अलग अलग. 160 मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 80 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क एंड इंश्योरेंस एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब तीनों मिला के वी हैव 160 सीट्स.
166 और 160 में से हम कितने लोगों को हॉस्टल मिल जाता है फिर? तो मतलब RI का मेरे को जहाँ तक आइडिया है 4 और मतलब FM का सबसे ज़्यादा है, उनकी वैकेंसी 80 सीट्स की है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा अलॉट होता है। इन टोटल लाइक 12 to 15 लोगों को मिल जाता है। 12 to 15 लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। तो यहाँ बेस्ड ऑन मार्क्स एंड द डिस्टेंस। पहले साल में हमको हॉस्टल नहीं मिला, क्या हम दूसरे साल में बढ़िया नंबर ला करके हॉस्टल ले सकते हैं? नहीं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग तो हॉस्टल में नहीं रहते होंगे, फिर आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो प्राइवेट बाहर हॉस्टल्स या रूम लेके रहते हैं लोग। कितना खर्चा आ जा रहा है? 5000 के अप्रॉक्स पर मंथ का पड़ जाता है। 5000 अप्रॉक्स, खाना पीना दोनों? डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। जहाँ अगर बाहर लंका साइड आप रह रहे तो 8000 का अप्रॉक्स जाता है। अच्छा हाँ। अब मज़ा आ रहा है यहाँ पे पढ़ के MBA? ऐसा तो नहीं लगा कि हम वहाँ पे गए होते कास वाला सिस्टम नहीं है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत मज़ा है और मतलब करियर ग्रोथ दिखता है यहाँ। ग्रोथ दिखता है यहाँ से। क्या सीखने को मिला हमें? BHU जब आपने ग्रेजुएशन यहीं से किया है? नहीं मास्टर्स किया मैंने यहाँ से। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने किया जमशेदपुर से। मैं जमशेदपुर से हूँ। चलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आर्ट्स का हूँ, आप लोग सभी लोग BCom किए हैं क्या? मैं आर्ट्स के हैं। मैं साइंस से हूँ। मतलब कोई आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, कोई किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है वो MBA कर सकता है? कोई भी आ सकता है, मतलब पूरा मल्टी डाइवर्सिटी है, कोई भी आ सकता है, कितना भी मतलब पढ़ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे कैंपस एक यूनिक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छी है। हाँ। सिलेबस क्या बता पाएंगे आप लोग कि हमें क्या पढ़ लेंगे तो CUET MBA? स्पेशली हम देखें तो जो कंपटीशन का सिलेबस होता है, स्पेशली देखें जो बैंकिंग्स और जनरली MBA का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है वो बैंकिंग का इंट्रेंस टेस्ट के टाइप ही का ही होता है। उसमें आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग को लेके चले और GS वैसे GS जो इकोनॉमिक्स वगैरह से या फिर करंट अफेयर आप देख लें तो वो आप टोटल कवर अप कर पाएंगे। इवन आपकी अगर तैयारी ठीक ठाक है तो आप यहाँ एडमिशन पा सकते हैं। यहाँ एडमिशन पा सकते हैं। जैसे हम लोग की हुई थी PET तो उसमें करीब यही सिलेबस था और 420 मार्क्स के अराउंड एग्ज़ाम हुआ था और 360 के अराउंड बच्चे इसमें आ गए थे। उतने से आ गए थे, मतलब 400 तक भी बच्चे हैं यहाँ, लेकिन 360 के अराउंड एडमिशन यहाँ मिल गया था। एडमिशन मिल गया था जी जी। इसमें ये जो 51,000-52,000 फीस है, इसमें कोई पेड सीट भी तो इंक्लूडेड है क्या? पेड सीट नहीं। पेड सीट MBA में नहीं है? मतलब MBA में साफ बोलें कि पेड सीट नहीं है। BCom में है, MCom में, लेकिन MBA में नहीं है। और सारे कोर्सेज में पेड कोर्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे MBA में नहीं मिलेगा। और पेड सीट वहाँ मिलता है बरकच्छा वाले कैंपस में, RGC में। इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे क्या सिखाया गया कुछ? जी, सेमिनार वेबिनार वगैरह अटेंड कराया जाता है लोगों को और कई प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमें टिप्स देते हैं कि कैसे पब्लिक फियर को दूर करना है, स्टेज फियर को दूर करना है, इंटरव्यू में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। इवन ग्रुप डिस्कशन के भी टिप्स बताए जाते हैं। तो कई तरीके की स्किल्स सिखाई जाती हैं और लोगों के बीच में कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें स्टेज फियर दूर किया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशंस होती हैं क्लास में और भी कई तरीके की इंटरेक्शन सेशन रखी जाती हैं। तो इन वजह से हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU का। क्या भाई साहब, क्या नाम है वैसे आपका? फिरोज हुसैन। अभी यहाँ पे इंटरव्यू और बहुत सारी चीज़ों की बातें हुई तो मुझे GDPI याद आ गया। ये जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद GDPI में क्या पूछा जाता है, थोड़ा साफ बताइए। देखिए, GDPI के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो अभी एकदम जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, उन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन पे आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आप GD आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसे अभी क्या करंट टॉपिक चल रहा है? अभी करंट टॉपिक अभी मतलब एज इन मतलब कोरोना आया तो उसके कुछ अच्छी चीज़ें भी रहीं और कुछ बुरी चीज़ें भी रहीं, और खासकर तो बहुत सारी बुरी चीज़ें ही रहीं। तो उसमें एक आप हेल्दी डिबेट कर सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक इंसान का पर्सनालिटी बहुत बाहर आता है, क्योंकि उसमें ये देखने को मिलता है कि अगर आप डिसेंट अगर आपके अंदर है तो वो आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको टॉलरेंस दिखता है। और यहाँ पर ही हमारे फैकल्टी जो है वो इन सबको काफ़ी अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं कि एक स्टूडेंट है तो उसके अंदर किस हद तक कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर राइट टू डिसेंट है तो किस हद तक होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने लगे। तो ये सारी चीज़ें GDPI में इवैल्यूएट होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब हम लोग PI में बैठते हैं तो उस वक्त हमें कुछ भी फेक नहीं करना चाहिए, जो है जैसा है बिल्कुल सच, क्योंकि प्रोफेसर्स इतने एक्सपीरियंस्ड है कि वो आराम से हमारा झूठ पकड़ लेते हैं आराम से पकड़ लेंगे वो। आपका कोई झूठ पकड़ा गया कि नहीं? नहीं। क्या पूछा गया था GDPI में? GDPI में पूछा गया था कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है बैंक्स के, पंजाब नेशनल बैंक का। तो वो तो हमें नहीं आता था, तो एक आंसर मैंने नहीं दिया।
और विच इज़ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ बैंक, प्राइवेट में और पब्लिक में, ये पूछा गया था तो वो मैंने आंसर किया था। बस यही सब। और क्या पूछा जा सकता है? मेरे से स्टार्ट किया गया था मदन मोहन मालवीय से, और फाउंडर BHU के फाउंडर, और मैंने वहाँ से स्टार्ट होते हुए मेरे टेक्निकल स्किल्स पे गए थे वो लोग। उसके बाद से MBA में क्यों आना चाहते हो MBA में, फिर उसके बाद से स्पेशलाइजेशन MBA में आगे करना क्या चाहते हो, मैंने बोला था एंटरप्रेन्योर करना है मुझे। तो ये सब और भी बहुत सारे उसमें स्किल्स वाले पूछे गए थे क्वेश्चन। आप लोग सेकेंड ईयर में आप लोग पहुँच गए हैं तो क्या भैया कुछ बताएंगे क्या? आप लोग आप भी दोस्त हैं? आप शर्मा के जा रहे थे, ऐसे बताइए। क्या पूछना है? पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। अच्छा, यहाँ पे जब हम आते हैं सेमेस्टर देना स्टार्ट करते हैं तो सेमेस्टर में पासिंग क्राइटेरिया क्या होते हैं? कितने नंबर, 100 नंबर में से कितना नंबर पासिंग होता है? 100 नंबर से आई थिंक 33 नंबर हम ला दिए तो पास हो जाएंगे। और टोटल मिला के कितना CGPA बनाना होता है हमें? तो एक मिनिमम 8 CGPA तो मेंटेन करना चाहिए, एक अच्छी कंप्लीट एटलीस्ट। में जो मार्किंग जो स्कीम रहती है वो सेशनल के लिए अलग रहती है, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो अलग रहता है। आप मान लीजिए सेशनल में पास हो गए और एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपको बैक लगा दिया जाएगा। कभी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, आप बगल में खड़े होकर देख रहे थे, कुछ हम छूट रहे हैं क्या? कुछ बताएंगे अलग सा? नहीं, आई थिंक आपने सारा कुछ पूछ लिया है। सारा कुछ तो अभी नहीं पूछा है, अभी तो बहुत कुछ पूछेंगे। हेल्थ वेल्थ सुविधाएं BHU में आपको बढ़िया मिल रही हैं? एकदम लाइफ सेंटर, हेल्थ सेंटर है, और इसके अलावा भी जैसे कि सर सुंदर लाल और ट्रॉमा सेंटर में भी हम लोग की फैसिलिटीज अवेलेबल है जी। और यहाँ लड़कियों की सुरक्षा ठीक है, सही है। ठीक है, सही है। बट रात को फिर भी उतना सेफ नहीं है रात को निकलने के लिए, क्योंकि BHU में ऐसा आपको भी लगता है रात में लड़कियाँ यहाँ सेफ नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है, सेफ है। हर एक चोर आए तो मतलब गार्ड से भरे तो सेफ है। हाँ, सेफ क्या है? जैसे बहुत से इंसिडेंट सुनने को तो मिले ही हैं यहाँ पे, तो रात को सेफ नहीं है, बिकॉज रात को तो कहीं अकेले पूरी सिटी में नहीं सेफ है, और BHU में तो काफ़ी खाली हो जाता है। क्या नाम है आपका? आस्था जायसवाल। आस्था, ये बताइए आप रात में कितने बजे के बाद नहीं निकलती हैं यहाँ पे BHU में? तो मेरे घर से तो अलाउ ही नहीं है, मतलब तो इसको क्रॉप कर दीजिएगा 8 बजे के बाद तो फिर हम तो निकल ही नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं? अब नहीं निकल सकते। सिक्योरिटी इश्यूज मतलब होते रहते हैं, कभी कभी बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं। अब वो सुनाई देती हैं तो होती भी होंगी ना, तभी तो हर जगह होती है, तो यहाँ भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखें, हम लोग रात में भी यहाँ आते जाते हैं या फिर हॉस्टल में मेस के खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो फिर हम ये देखते हैं कि जगह जगह गार्ड हैं और लाइटिंग की भी व्यवस्था है। तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रूमर्स भी बहुत फैलते हैं, कुछ होता भी नहीं है, उसकी वजह से भी काफ़ी रूमर्स फैल जाते हैं, फिर लोग उसमें यकीन। आजकल का सबसे बड़ा रूमर क्या है बताइए? वो तो हाँ, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, सुनने में आया था कि एक लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी, ऐसे चीखें सुनाई दे रही हैं, और मुझे लोग बोले उस पर काम करो। मैंने बोला कि वो बिल्ली की आवाज़ है। आपको भी लगता है? मैंने तो सुनी नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? एक ऐसी आवाज़ जो लगता है कि बिल्ली, किसी के रोने की आवाज़ और बिल्ली की रोने की आवाज़ अलग हो सकती है। और किसी फैकल्टी में, वो भी आयुर्वेद संकाय में, अंदर कुछ ऐसा हो, ऐसा नामुमकिन है। व्यू पाने के लिए, बस व्यू पाने के लिए लोग ऐसी खबरें बनाते हैं या फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं। कहीं भी कुछ ऐसा अलग, कुछ अलग मतलब कैची कैप्शन लगाते हैं, या फिर आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल, इवन आप वाराणसी के दूसरे शहरों की भी देखें पोर्शन में, तो इवन 80 घाट के बारे में देखें या फिर शहर के दूसरे हिस्से के भी देखें, तो वहाँ इस तरीके की चीज़ें जो आसानी से कैच कर लिया जाए, उन चीज़ों को लगा दिया जाता है ताकि लोग पढ़े उस चीज़ को या फिर देखें उस चीज़ को, बस अपने व्यू के लिए काम किया जाता है। थंबनेल आजकल यूज़ होने लगा हर जगह कि यहाँ पर ये देखने को मिला, और फिर उनको देख के लोग क्लिक कर लेते हैं, व्यूज़ पा लेते हैं, और उस वजह से एक छोटा सा रूमर और बहुत बड़ा बन जाता है। वही छोटा सा रूमर पूरे नेशनल मीडिया में चल रहा था कि BHU में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर एक जैसे होता है ना कि जैसे कोई अगर आया मेरे साथ रिपोर्टिंग करने, तो मैं बोलूँगा अरे तुम्हारे बस की बात नहीं, हटो हटो हटो, तो कैसे लोग MBA करने ना आए? सॉरी, क्वेश्चन ही समझा आपका। कैसे लोग MBA करने ना आए? मतलब तुमसे नहीं होगा भाई। समझ गया। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि पैशन फॉलो करना चाहिए इंसान को, चाहे कोई भी हो। अगर उसे लगता है कि वो MBA के लिए नहीं बना है, उसके लिए कोई और फील्ड है, तो नो डाउट आंख बंद करके उसको अपने पैशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक कोर्स कर लेने के बाद भी कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली उसे फिर से वही गिल्ट होगा, रियलाइजेशन होगी कि अगर मैं वो कर लेता तो बहुत सही रहता। आज मैं कॉर्पोरेट में चला भी गया, 25 लाख की सैलरी भी हो गई, तो क्या मतलब है जब मैं खुश नहीं हूँ अंदर से।
10 डिग्री एक तरफ, एक स्किल एक तरफ, क्या बोलना चले? देखिए एमबीए जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें ना आने की सवाल ही नहीं उठता। कोई भी आज चाहता है कि हम एक प्रोफेशनल डिग्री ले, अपनी प्रोफेशंस बनाएं और अच्छा से कम्युनिकेशन स्किल हो। जैसे एमबीए है एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करता है। अब कहीं भी जाइए, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अलग सा मतलब जो एमबीए की डिग्री है वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंस देती है आपको बूस्टअप करने के लिए। तो उसमें हमें नहीं लगता कि किसी को मतलब यहाँ एमबीए करने से कोई दिक्कत होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना हो तो बीटेक कर लें, क्या उससे भी तो हो सकता है कॉन्फिडेंस बूस्टअप? बीटेक के बाद भी तो ये मास्टर डिग्री कोर्स है और बीटेक करने के बैचलर्स करने के बाद यहाँ लोग मास्टर्स के लिए आते हैं। अब बीटेक वाले भी आते हैं क्या आप लोगों के पास? जी, बीटेक वाले क्लास में भी हैं, 1-2 बीटेक होल्डर्स हैं। इवन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप हर बैकग्राउंड पूरी डाइवर्सिटी आपको एमबीए में मिल जाएगी। डिसिप्लिन से कर सकते हैं एमबीए, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ये स्ट्रीम के बच्चे नहीं कर सकते। आर्ट्स, साइंस, बायो जो भी है सब कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मैं एज ए स्टूडेंट मुझे कुछ नहीं पता है, मैं इसलिए पूछता हूँ ना कि जो लोग पूछना चाहते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं पूछूं कि कौन कौन सी कंपनी एमबीए में आएगी और किस तरीके के जॉब हमें करने को मिलेगा, डाइवर्सिटी उसमें भी तो होगी, तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए रही बात जॉब की, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले तो हमें खुद चुनना होता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। एज इन कि हमारा फोकस सेल्स की तरफ है, कि हम एज अ फाइनेंस में जाना चाहते हैं, कि हमारा कुछ और है। क्योंकि यहाँ जो कंपनीज आती हैं उनका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस में जाना चाहते हैं। किस में जाना चाहते हैं? और कंपनीज, कुछ कंपनीज के नाम बताएंगे? हाँ, ICICI बैंक हो गया, इफ्को टोक्यो और HDFC हो गया, जेके इंश्योरेंस हो गया, सीआरएम इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी कंपनीज आती है। और कई लोग मतलब स्टार्टअप करने में बिलीव रखते हैं क्या? आप लोग स्टार्टअप में बिलीव, कोई किसी ने कुछ किया अभी तक, या फिर इससे यहाँ से निकल के किसी ने स्टार्टअप किया, कुछ ऐसी बातें? वो डिपेंड करता है ना, कैपिटल रहेगा तब ना स्टार्टअप करेंगे। कैपिटल, हाँ आजकल के यूथ को कैपिटल की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है कैपिटल की। पहले 4 से 5 साल जॉब करके एटलीस्ट उतनी कैपिटल हम खुद हमारे पास हो जाए, ताकि उसके बाद हम फिर उसे इन्वेस्ट कर पाए सही जगह पे। ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इससे। अगर आप प्रोफेशनल या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटिंग का आइडिया लग जाता है एक्सपीरियंस के साथ, कि हमें कैसे चीज़ों को और अच्छे से मैनेज करना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे हमको डील करना है। स्टार्टअप की बात है तो हम यहाँ पे आए, तो मतलब जब यहाँ पे हम देखिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे हम टेक्निकल एक कोर्स लिए थे इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि एक ऐप बनाते हैं, उससे कुछ डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक मैनेजमेंट कोर्स और एंटरप्रेन्योर स्किल चाहिए। ये भी मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि आप मैनेजर क्यों बनना चाहते हैं, तो मैंने बोला था मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बेसिकली 1000 लोगों को जॉब देना है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी कन्विंस की थी उस समय में, कहीं ना कहीं वो वाली स्किल्स और ये वाली सब मिला के मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं BHU MBA में आ गया। और यहाँ पे क्या लगता है कि MBA कर लेने के बाद हमें कुछ वैसा बनने का मौका मिलेगा? देखिए वो अपने इंडिविजुअल रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप बनेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं बन जाऊँगा, ये मुझे पता है। क्या खास है बताइए आपके? ये खास ये नहीं है, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एक ऑर्गेनाइजेशनल और जो बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर्स होती हैं वो आपको बूस्टअप कर देती है, और जो यहाँ का प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो आपको पूरा फियर और जो भी ये सब है दूर हो जाता है। भाई लोग बोल रहे होंगे तो हमको भी पढ़ाया जाता है? हाँ, सबको पढ़ाया जाता है, वो सबको पढ़ाया जाता है। हाँ, सबको कॉमन सब्जेक्ट है, वो करिकुलर में आपको फॉलो करना पड़ता है। इसमें से सबसे बढ़िया कौन है पढ़ने में? बढ़िया में वो विशाल जी, अरे वो टॉपर है क्लास के, जो कि जा रहे थे अभी। टॉपर है ये दोनों लोग? ये भी है और ये भी है सेकंड बेस्ट टॉपर। बाप रे बाप, दोनों रूममेट्स हैं। इतने टॉपर के बीच में मैं आ गया। आज तक मैं कभी टॉपर नहीं बना। कुछ राज बताइए हम मेरे। 9 CGPA बनाते हैं और उसको तुरंत याद भी कर लेते हैं। वाह, और हम इन्हें पढ़ाते भी हैं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, फिर भी उतनी अच्छी जानकारी नहीं है कॉमर्स के बारे में, तो हम इन्हें पढ़ाते हैं, सिखाते भी। और आपका बैकग्राउंड क्या था? आर्ट्स था। आर्ट्स होने के बावजूद हम इन्हें सिखाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब ये बहुत तेज है इसीलिए ना। आर्ट्स वाले कुछ कैसे कवर अप कर लिया 8 से आकर के MBA, और इतना तेज भी हो गया 9 CGPA? ब्राइट स्टूडेंट है सर, पैशन फॉलो जैसे किया जाता है, जैसे बोल रहे हैं हम। MBA पैशन तो नहीं हुआ, मेहनत तो कुछ अलग से करनी होगी ना? क्या मेहनत कुछ अलग से कर, जैसे कि हमारे एक फ्रेंड है फिरोज हैं, इनसे देख के भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इनका फाइनेंस काफ़ी बढ़िया है, तो इनके साथ रहने से ये मौका मिलता है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। और इन वजहों से हम अपने मतलब सब्जेक्ट्स को मतलब ठीक ठाक कवर अप कर लेते हैं। कवर अप कर लेते हैं। फाइनेंस बढ़िया है आपका? कैसे बढ़िया भाई? नहीं कितना बढ़िया है? नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा जो डोमेन सब्जेक्ट था मतलब BBA में वो वही था, तो मैं वही पढ़ के आया, और यहाँ थोड़ी हेल्प हो जाती है, बस बेस मजबूत था बस। और भाई साहब, टॉपर का राज? No, I think it helps me, then I will go. अच्छा,
आपस में हेल्प होती रहती है। नॉलेज शेयर कर लेते हैं हम सब। जो हम लोग ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, एमबीए जो है वो इंगेज करने में हमें हेल्प करती है, एक दूसरे से इंगेज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इसमें डेवलप होती है। तो फिर एक मतलब एक सर्कल बन जाता है, फ्रेंड सर्कल बन जाता है। कहीं हम आते हैं कहीं से और बाद में ये फ्रेंड सर्कल बन जाता है, इसके बाद दुख होता है कहीं ना कहीं छोड़ के जाते हैं। तो फ्रेंड सर्कल ये लास्ट ईयर है आप लोगों का, सब लोग वो देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट ईयर है और ये लोग जाने वाले हैं। प्लेसमेंट लेकर के इसमें से जाएंगे कि आप लोग कुछ और भी करने वाले हैं? नहीं, गवर्नमेंट में जाना है। गवर्नमेंट में क्या बोल रही हैं? प्लेसमेंट लेके जाएंगे सब। जबरदस्ती? जी हाँ, एकदम लेके जाएंगे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीआर हेड गर्ल। सीआर का क्या होता है मेन रोल? व्हाट इज द रोल ऑफ सीआर? क्लास शेड्यूल कराना टाइम पे, देखना कि टीचर मतलब प्रोफेसर्स आए क्लास में और जो भी हमें क्लास में प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब वो सब देखना। पढ़ने वढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती जो आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है? एवरेज स्टूडेंट हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए बना दिए क्या? नहीं, इंश्योरेंस मैनेजमेंट की टॉपर रह चुकी हैं ये। हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट की टॉपर रह चुकी हैं। एंड वी ऑल आर थैंकफुल टू हर जितने एक्टिवली ये सारे क्लासेज अरेंज कराती हैं या फिर जीडीपीआई के लिए या फिर सेशंस रखने के लिए, सेमिनार वेबिनार अरेंज कराने के लिए। सारी जिम्मेदारी इनकी है। जी, वी ऑल हम सब लोग मिलके काम करते हैं, बट वी आर स्पेशली थैंकफुल टू आस्था। ओके, या तो एक बार बताइए आस्था, सीआर है आप, क्लास को पूरी तरीके से पूरी करती है, पूरी करती है, अरेंजमेंट से लेकर के और टीचर्स को अरेंज करना और मटेरियल शेड्यूल करना, ये सारा काम करती है। तो दिन भर में कितनी क्लास चलती है एमबीए की? 1 घंटे की 3 क्लासेस। प्रैक्टिकल भी कुछ होता है क्या आप लोगों में? आस्था के बारे में एक चीज़ मतलब कहना चाहूँगा। आस्था के बारे में बताइए। हाँ, अगर हम सब आज सक्सेस पा लेते हैं तो हम सब उसका कुछ ना कुछ श्रेय आस्था को भी देंगे। थोड़ी थोड़ी सैलरी भी इनको भेज दीजिए। नहीं, श्रेय देंगे सर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? सैलरी चाहिए। अच्छी सैलरी पाके यहाँ से जाएगी, हम लोग को ऐसा एक्सपेक्ट करें कि इससे कम ही मिलेगी, तो हम क्यों देंगे? नहीं, हम सब ये श्योर करेंगे कि सबका प्लेसमेंट हो, ये श्योर तो हम कर देंगे, क्योंकि कंपनीज खुद से भी बुलाने का यहाँ पे है कि अगर आप किसी कंपनी को जानते हैं, ला सकते हैं तो लाइए। सीआर का इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां लाई हैं इंटर्नशिप के लिए। तो इन्होंने किया है और एक रणवीर है, उन्होंने किया है। अच्छा, और फिरोज ये रहे, फिरोज जी भी टाइट है इस चीज में। इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप भी करने जाते हैं एमबीए वाले क्या? कब जाते हैं? अभी सितंबर अक्टूबर में हम लोग किए, क्योंकि हम लोग का सेशन लेट स्टार्ट हुआ, नहीं तो जुलाई जून में होता है। जुलाई जून में होता है, तो सभी लोग लगभग जाते हैं, ये कंपलसरी है? कंपलसरी है, हाँ। 2 मंथ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको जाना पड़ता है। मैंडेटरी समर ट्रेनिंग 2 महीने के लिए? हाँ 2 महीने के लिए। क्लासेस नहीं चलेगी, वो बंद हो जाती है। जो कि आपको ट्रेनिंग और वो सर्टिफिकेशन जमा करना होता है, उसके बाद ही आपकी पढ़ाई शुरू होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट और प्लेसमेंट से पहले हमें इंटर्नशिप मिल रहा है। इंटर्नशिप जहाँ हम करने जा रहे हैं, क्या हम वहीं प्लेसमेंट भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, अगर देखें कि आप में वो कैपेबिलिटी है तो वो आपको प्लेसमेंट भी देंगे। खुद अप्रोच करेंगे वो? हाँ। बढ़िया है। और भी कुछ खास बताने लायक है? कुछ भूल रहे हैं हम? अब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज यही बनारस में कौन ही सी कंपनी आप लेकर के आए? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस था, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सेक्टर है। मोस्टली हम लोग यहीं बनारस में अभी रह रहे हैं तो बनारस में ही देखें, नहीं तो बाहर भी मिलता। यहाँ लोकल में क्या है कि स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी लोकल में ही है इंटर्नशिप में। पैसे नहीं मिलते इंटर्नशिप के? नहीं, और वही बाहर जाते हम लोग तो मिलता। क्या बोल रहे हैं सर? इंसेंटिव मिलता है, जैसे कि अगर बाय द वे उनकी दी गई टास्क को आप पूरा करते हैं तो वो मिलता है, इंसेंटिव के तौर पे मिलता है। वो मिल सकता है, लेकिन जैसे कोई मयंक है, इनको मिला है। बैंक क्या मिला है? बैंक मैंने डीमैट अकाउंट्स खोले थे तो उसके इंसेंटिव पर अकाउंट 500 मिले थे मैंने। पर अकाउंट 500? कितने अकाउंट खोले? मैंने 5 खोले थे। तो हाँ, तो वो TDS काट के मिलते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचना चाहते हैं तो उस पर भी जो कमीशन होती है ब्रोकर एजेंट की, वो भी आपको मिलेगी। तो काम में मज़ा आता है इसमें? हाँ, काम में मज़ा आता है, इसलिए इंश्योरेंस चुना भी इसीलिए है। तो होपफुली अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगी हम हर सभी चीज़ में टैक्स हम आजकल दे रहे हैं ना, और आप लोगों की भविष्य तो बहुत बढ़िया है, बहुत काम आने वाला है। प्रोफेसर लोग बताते हैं कि काम हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा भविष्य बढ़िया है। फ्यूचर के लिए क्या क्या बातें बताते हैं कुछ? फ्यूचर के लिए वो तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हैं। अगर आप अच्छे कंपनी में क्रैक कर लेते हैं इंटरव्यू तो फिर आप जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलते हैं सबको इक्वली, सबको मिलते हैं हाँ, अपॉर्चुनिटी। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना है कैपेबिलिटी। चलिए, ये है पूरा माहौल दोस्तों। और हम आज मिले, किससे मिले? MBA करते हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई करते हैं। ये मास्टर्स डिग्री के बराबर होता है MBA। तो अगर आप M.Com करने जा रहे हैं B.Com के बाद, तो आप MBA भी कर सकते हैं। M.Com बाद में करिएगा या फिर पहले कर लीजिए,
डबल कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है? नहीं। सिर्फ ग्रेजुएशन कंपल्सरी है इन एनी फील्ड। तो आप आइए यहाँ पे, ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद से आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। जी, कुछ गलत नहीं ना पूछा? नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ भाग क्यों रहे थे? नहीं, भाग का उसके बाद आपको GDPI और इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जो कि आपको कट ऑफ में मतलब हेल्प करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक्सट्रीम फोकस की बहुत ज़रूरत है। MBA एज अ सब्जेक्ट और ये एज अ प्रोफेशन जो है, इसमें एक्सट्रीम फोकस चाहिए। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप ये सोच के आइए कि हमें इन 2 सालों में कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास वो स्किल्स और वो नॉलेज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपके ऊपर है। एक 2 कंडीशन होता है लाइफ में। एक होता है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, और दूसरा होता है मोटिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं। एक लड़का, एक आदमी, एक कोई भी एक जीव, मोटिवेशन किससे पता है आपको? मोटिवेशन किससे मिलता है? मोटिवेशन ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी पर्सन के लिए सैलरी भी मोटिवेशन हो सकती है, किसी पर्सन के लिए कोई गोल है उसको अचीव करना चाहता है, वो भी मोटिवेशन हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है मोटिवेशन। तो ये सेल्फ मोटिवेशन में तो नहीं आता। सेल्फ मोटिवेशन भी, अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा स्किल्स डेवलप हो और ताकि मैं उस गोल को प्राप्त कर सकूं, तो इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज अ सेल्फ मोटिवेशन। टॉपर भाई साहब, एक बात बताइए, लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन उतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है, एक हद तक सही होती है, क्या बताएंगे? बताइए। सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर खुद मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर हम आगे का कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लाइफ के लिए। 100% में से अगर मान लीजिए आपका 10 CGPA में से 9 CGPA आ रहा है, एक दिन मान लीजिए 10 CGPA आने लगा, तो आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे कि मेरा 10 CGPA आ रहा है, तो अगली बार भी 10 CGPA आप अपने मोटिवेशन को देख के लाएंगे कि बगल में जो पढ़ाई कर रहा है उसे कंप्लीट करेंगे? उसी को पूरा फुलफिल करने के लिए फिर से मोटिवेट होकर रहना होगा, ताकि फिर से हम नेक्स्ट टाइम फिर से ला सकें। क्योंकि अगर हम डिमोटिवेट होते हैं तो फिर से अगर नॉर्मल पढ़ाई करने लगे तो फिर हमारे मार्क्स कम जाएंगे, इसीलिए हम अपने आप को फिर से उसी तरह मोटिवेट रखना। और ये MBA वाले कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब, किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं क्या? जी, जैसे इससे पहले मैं बैंकिंग की एंट्रेंस टेस्ट, बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, और अभी मैं उसके बाद यहाँ आया। तो ये एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि बैकअप के प्लान के तौर पे काफ़ी बढ़िया है। और उसी एंट्रेंस किसी न किसी को तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर एडमिशन पाना चाहता है तो, क्योंकि जो हमारा सिलेबस होता है, एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है, वो पूरी इन्हीं चीज़ों को कवर अप करता है। तो मैं अभी SSC और बैंकिंग्स की भी तैयारी साथ में कर रहा हूँ। जी, मैं भी SSC और UPSC की प्रिपरेशन करता था, और साथ में BPSC की भी करी है मैंने। BPSC और UPSC, तो इन दोनों की तैयारी में मतलब हमें यहाँ से मतलब ये मिला है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चूँकि इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। यहाँ से GDPI के लिए पढ़ना पड़ता है, और भी बहुत सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो मिल करके एक बड़ा रोल प्ले करेंगे आगे फ्यूचर्स में। माहौल है यहाँ पे सर, आप बताइए, माहौल है क्या यहाँ पे UPSC की तैयारी अगर कोई करना चाहे? हाँ ज़रूर, बट आई थिंक MBA जब कर रहे हैं तो UPSC की तैयारी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप MBA कर रहे हैं तो एक मैनेजमेंट कोर्स है, तो मैनेजमेंट कोर्स में आप UPSC की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कोई यहाँ पे सोचता है क्या? कोई आपके बैच में से कोई नहीं सोचा? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो अभी तक कोई नहीं है जो UPSC की तैयारी का सोच रहा है, क्योंकि MBA के साथ MBA UPSC का तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे वर्क ये करता था पहले, अब अभी छोड़ दिया है। हर्ष पहले UPSC की तैयारी करता था, प्रीलिम्स भी साथ क्वालिफाई हुआ था। झूठ बोल रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत चंचल है आपके दोस्त। MBA से पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करी है, लेकिन MBA में इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि शेड्यूल बहुत फास्ट है इसका, इसलिए हमें अभी इसके बाद देखते हैं अभी। अच्छा जी, चलिए, काफ़ी कुछ बातें हो गई। आप लोगों को अब जाना होगा हॉस्टल, अपने अपने रूम पे ना। खाइए पीजिए बढ़िया से। ज़्यादा मैंने बोर तो नहीं किया ना किसी को? नहीं किया। क्या चीज़? काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था, चलिए। ऐसे ही होना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन ऐसे ही होने चाहिए, और ताकि लोगों को सही फीडबैक मिल सके, उन्हें सही गाइड मिल सके। हाँ, कुछ अगर छूट रहा हो, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ छूटते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर करने की कोशिश करेंगे। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नई वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।